हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एल्गोरिथम जिसका नाम है ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। बेसिकली इस एल्गोरिथम में हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ब्रांचिंग इज द प्रोसेस और जनरेटिंग सब प्रॉब्लम। ब्रांचिंग का मतलब ये है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे होते हैं और इसमें हम डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं और ठीक है, और उसमें से हम मिनिमम जिसकी कॉस्ट होती है और देन उसको हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं, उसकी आगे ब्रांचेस बना रहे होते हैं। Then second point है bounding refers to ignoring partial solution that cannot be better than the current best solution। अगर आपको solution मिलते हैं, ठीक है, जो कि करंट solution से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो हमारे पास करंट solution होता है जिसकी कॉस्ट कम होती है उसके साथ हम आगे फर्दर चलते हैं। उसके नीचे ये वही पॉइंट लिखा हुआ है कि हम ऑप्टिमल solution फाइंड कर रहे होते हैं। Then it eliminates these parts of a search space which does not contain better solution। pruning लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि हम जो उसको हमें जो करंटली सॉल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल जिसकी कॉस्ट 8 है, उसके बाद हमें एक और सॉल्यूशन मिलता है जिसकी कॉस्ट 9 है। देन हम उस जिसकी कॉस्ट 9 है उसको हम प्रून कर देंगे और फर्दर हम 8 के साथ चलेंगे, ठीक है। और उससे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इन दिस मेथड वी बेसिकली स्टैंड द चीपेस्ट पार्शियल पार्ट्स। बेसिकली वही बात है कि हम जो चीपेस्ट पाथ होता है उसके साथ हम चल रहे होते हैं, मतलब कि उसको हम आगे उसकी ब्रांचेस बना रहे होते हैं और उससे मिनिमम कॉस्ट वाला सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, ये बहुत बेसिक सी एग्जांपल है, ठीक है। ये आप देख लें, इसमें जो एस है इसको डिनोट कर सकते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट से, और ये जी है ये गोल है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहुँचना है, ये डिफरेंट पाथ हैं, यहाँ तक हमने पहुँचना है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। डिस्कस करते हैं हम आगे फर्दर। ये देखें, ये मैंने बनाया है एस एंड ए एंड बी, ठीक है। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एस है, ठीक है, उससे आगे दो पाथ निकल रहे हैं ए एंड बी, तो इस वजह से यहाँ पे आगे दो पाथ बनाए हैं ए एंड बी। अब देखें इसमें मिनिमम कॉस्ट किसकी है, ए की कॉस्ट है मिनिमम 3, ठीक है। अब इसमें दोबारा आपने जाना है यहाँ पे, इसलिए मैंने इस तरह वीडियो बना रहा हूँ। इसमें अब जाके आपने देखना है, ठीक है। ए से आगे आपके पास कितने पाथ निकल रहे हैं, ठीक है। देखें, ए के से आप डी पे जा सकते हैं, ए से आप सी पे जा सकते हैं, ए से आप दोबारा एस पे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे हम बना लेते हैं, ए से हम जा सकते हैं एस पे, ठीक है। ए से हम जा सकते हैं डी पे, ए से हम जा सकते हैं सी पे, ठीक है। अब जो हम आए थे एस से ए पे उसकी कॉस्ट थी 3, ठीक है। अब ए से हमने अगेन एस पे जाना है तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 6। देखें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए से जब हम एस पे जा रहे हैं तो 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेक करें, एस से ए पे आए हैं, दोबारा एस से ए पे आए हैं तो 3 है। अब 3 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। देन फिर आप देखेंगे डी, ठीक है। अब डी पे आपने चेक करना है कि यहाँ पे चेक करें डी, एस से ए पे आए, ए से हम डी पे आ रहे हैं, ठीक है। 3 था, अब डी पे आए, डी पे किस तरह पहुँच रहे हैं 2, ठीक है। 3 + 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको चेक करते हैं हम, एस से आगे देखें फर्दर, फिर कहाँ कहाँ पे हम जा सकते हैं चेक करें। एस से अगेन एंड हम बी पे जा सकते हैं, एस से हम ए पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन बनेंगे। देखें, ब्रांचिंग का मतलब ही यही है कि इसमें आपकी ब्रांचिंग बन रही होती बार बार, उसी के अंदर ये बार बार घूम रहा होता है, ठीक है। इससे आपने परेशान नहीं होना। ये भी चेक करते हैं, एस से हम जा रहे हैं ए पे, एस से हम जा रहे हैं बी पे। देखें अब ये 6 था, एस से अगेन ए पे जाने की कॉस्ट थी हमारी 3, ठीक है। अब एस से ए पे जाने की हमारी टोटल कॉस्ट होगी है 9, ठीक है। अब यहाँ पे एस से बी पे जाने की हमारी कॉस्ट होगी, यहाँ पे एस से बी पे जाने की थी 6, यहाँ पे 6 थी, तो ये 6 + 6 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये 12 हो जाएगा। एंड देन डी पे आ जाएंगे। डी से आगे आपने देखना है कि कौन से पाथ नहीं करें, ये चेक करें। डी से हम जा सकते हैं जी पे, ठीक है। डी से हम जा सकते हैं ए पे, डी से हम जा सकते हैं बी पे, डी से हम जा सकते हैं ई पे। देखें, डी से हम जा सकते हैं जी पे, जी तो हमारा गोल है, ठीक है। हम पहले इसको बना लेते हैं, डी से हम जा सकते हैं जी पे, ठीक है। ये हमारा गोल आ गया जी। डी से हम जा सकते हैं
ए पे, ठीक है। डी से हम जा सकते हैं बी पे, डी से हम जा सकते हैं ई पे, ठीक है। अब जब डी से हम जा सकते हैं जी पे, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी ये देखें, 3 से 5, ठीक है। ये 3 प्लस यहाँ पे 5 हो गई थी डी की। अब देखें जी पे जाने की कॉस्ट कितनी है, डी से जी पे जाने की कॉस्ट 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 है। अब ये 4 + 5 हो जाएगा, यहाँ पे हम पहुँच गए गोल पे अपने, पहुँच गए जी, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमारा मकसद ये है कि हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना होता है, ठीक है। जिसकी कॉस्ट कम होती है हमने वो सोल्यूशन फाइंड करना होता है। अब हम ये बाकी चेक करेंगे, मे भी हमें इससे कम कॉस्ट पे कोई और सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं जब ए से हम सी पे जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक करें, ए से सी पे कॉस्ट है 7, ठीक है। लेकिन ए पे 3 है, तो ये 3 + 7 होगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी हम गोल पे पहुँचे ही नहीं है, और हमें अपने ये जो अभी करंट सोल्यूशन हमें मिला है उसकी वैल्यू 9 है, उससे हमें ज़्यादा वैल्यू मिल रही है 10, ठीक है। तो इसको अब हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था अल्फ़ा बीटा में, आई थिंक, ठीक है। तो उसमें भी प्रूनिंग वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देन आगे चेक करें, ठीक है। एस से हम आए हैं बी पे, ठीक है। एस से हम आए हैं ए पे, ठीक है। अब इसमें भी चेक करें कि हमारे जो करंट सोल्यूशन की वैल्यू है, ठीक है, वो है हमारे पास 9, ठीक है। लेकिन ये जो कॉस्ट है ये हमारी करंट सोल्यूशन से ज़्यादा है, ठीक है। वही पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताए थे, ठीक है, कि हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये बराबर तो है, ठीक है, लेकिन अभी ये हम गोल पे नहीं पहुँचे, ठीक है। 9 चेक कर सकते हैं। अब इससे आगे हम जाएंगे तो फिर वो वैल्यूज़ और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो अब देन हम आगे चेक करेंगे कि बी, ठीक है। अब बी से हम किस किस पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अभी हम चेक करेंगे ए बी ई से, ठीक है। तो अभी बी से हम किस किस पे जा सकते हैं ये देख लेते हैं। अब बी से हम दोबारा जा सकते हैं एस पे, ठीक है। ये आपके पास ये टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपने देखना है, ये देखें, ये बी है, बी से हम एस पे जा सकते हैं, बी से हम डी पे जा सकते हैं, बी से हम ई पे जा सकते हैं। अब बी से हम एस पे तो चले गए, ठीक है। अब बी से हम ई पे चले गए, ठीक है। अब बी से हम डी पे चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे 6 था बी की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एस तक पहुँचने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे था बी से एस पे जा रहे हैं 6 है, लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 + 6 कितने हो जाएंगे 12, जो कि हमारे करंट सोल्यूशन से, देखें, करंट सोल्यूशन से जो कि हमारी ज़्यादा है। तो इसको भी हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। देन आगे चेक करें, ये बी, अब ये 6 है, बी से ई पे जाने की कॉस्ट कितनी है ये चेक करें, 6 है। अगेन यहाँ पे 12 है, ठीक है। अगेन ये प्रूव हो जाएगा, करंट सोल्यूशन से ज़्यादा वैल्यू है। अब बी से डी पे जाने की कॉस्ट चेक करनी है, ठीक है। अब ये चेक करें, बी से डी पे जाने की जो कॉस्ट है वो है 3, ठीक है। 6 + 3 9, ठीक है। अब ये करंट सोल्यूशन के बराबर तो आ गया, लेकिन आप देखें कि ये हमारे गोल पे नहीं अभी हम पहुँचे, तो ये उसके बराबर वैल्यू है, ठीक है। जब गोल तक पहुँचेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इसको अभी प्रूव कर देते हैं, ठीक है। अब देन हम ये देखें, ये प्रूव हो गए हैं। अब ये ए देखना है, ए और बी और ये ई, ये रह गया हमारे पास पॉइंट, ठीक है। अब हमने देखना है ई से हम फर्दर किस किस पे जा सकते हैं, ठीक है। ई से हम फर्दर जा सकते हैं जी पे, यहाँ पे भी गोल आ रहा है। ई से हम जा सकते हैं डी पे, ई से हम जा सकते हैं बी पे भी जा सकते हैं, ई से हम बी पे जा सकते हैं, ई से हम डी पे जा सकते हैं, ई से हम जी पे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने वैल्यू नहीं लिखी थी, आई थिंक 9, हाँ, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे 3 5, डी से अब ई पे पहुँचने की हमारी कॉस्ट क्या थी, डी से ई पे पहुँचने की 2 थी, ठीक है। 5 + 2 पे 7 हो जाएगा, ठीक है। हेलो गाइस, आप भी कह रहे हैं कि एकदम से वीडियो चेंज हो गई है, नहीं, लेकिन मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी तो कुछ ग्लिच आ गए थे, तो अब देन मैं अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे ई तक, ठीक है। ई तक हम पहुँचे थे, डी पे पहुँचे थे तो 5 थे, डी से जब हम ई पे पहुँचे थे तो डी से ई पे पहुँचने की कॉस्ट हमारी 2, तो 2 + 5 7 हो गए, ठीक है। ई पे हमारी कॉस्ट आ गई 7, एंड देन हम आगे फर्दर देख रहे हैं, ई से आगे फर्दर हमने निकालना है। यहाँ पे ई से हम किस किस पे जा सकते हैं, डी पे, बी पे और जी पे, यानी कि अपने गोल पे भी जा सकते हैं,
ठीक है। ई से हम जी पे गए, ई से हम डी पे गए, ई से बी पे। ई से जब जी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे ई पे 7 थी, ई से यहाँ पे जी पे जाने की कॉस्ट है 1, 7 + 1 8। पहले हमारा जो सोल्यूशन था उसकी कॉस्ट थी 9, ठीक है। अब हमारा जो सोल्यूशन आया है वो है 8, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा करंट सोल्यूशन की कॉस्ट अब कम है, ठीक है। तो जो पुराना सोल्यूशन था ये इसको हमने प्रून कर दिया, ठीक है। अब बाकी हम चेक करते हैं डी। ई से डी पे जाने की कॉस्ट है 2, 7 + 2 9। तो करंट सोल्यूशन से ज़्यादा आ रही है तो इसको भी देन हम प्रून कर देंगे। यहाँ पे भी चेक करें, ई से बी पे जाने की कॉस्ट है हमारी, यहाँ पे ई से बी पे जाने की कॉस्ट है 6, 6 प्लस हो गया 7 13, ठीक है, बी पे। तो इसकी भी कॉस्ट ज़्यादा है, इसको भी हम प्रून कर देंगे। यहाँ पे चेक करते हैं डी पे 5 है, डी से बी पे जाने की कॉस्ट चेक करें, वहाँ पे क्या है, डी से बी पे जाने की कॉस्ट है 3, ठीक है। 5 + 3 8, ये हमारे करंट सोल्यूशन के बराबर है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सोल्यूशन पे नहीं पहुँचे तो ये वैल्यू मिल रही है हमें, इस वजह से इसको हम अभी से प्रून कर देंगे, ठीक है। डी से ए पे जाने की कॉस्ट है, डी से ए पे जाने की कॉस्ट वहाँ पे 2 है, 5 + 2 7, ठीक है, 7 आ गया। एंड आगे ए से देखें हम किस किस पे जा सकते हैं। ए से हम वहाँ पे एस पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं और डी पे जा सकते हैं। ए से हम एस पे, ठीक है, ए पे अब हमारी 7 है, ठीक है। ए से एस पे जाने की वहाँ पे कॉस्ट है 3, ठीक है। देन 7 + 3 10, हमारा जो करंट सोल्यूशन है 8, उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसको भी प्रून कर देंगे। फिर ए से सी पे जाने की कॉस्ट चेक करेंगे, वहाँ पे से सी पे जाने की कॉस्ट है 7, ठीक है। 7 + 7 14, इसको भी हम प्रून कर देंगे। ए से हम डी पे जाने की कॉस्ट है, वहाँ पे ए से डी पे जाने की कॉस्ट है 2, ठीक है। 7 + 2 9, करंट सोल्यूशन से ज़्यादा आ रहा है तो इसको भी हम प्रून कर देंगे, ठीक है। अब आगे चेक करें, ए से ये प्रून हो गया है, ठीक है। हमें जो करंट सोल्यूशन हमारा मिला है 8, ठीक है। इसको चेक करें, एस से ए पे आए हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। आप एस से ए पे आए हैं तो 3, ए से हम आए हैं डी पे 5 हो गई है, डी से हम ई पे आए हैं तो 7 हो गई है, ई से हम जी पे आए हैं तो हमें 8 मिला है, ठीक है। ये मैंने फुल ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा फाइंड हो चुका है, ये मैंने लिखा है। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये चेक करें, ठीक है। एस से हम आए हैं ए पे 3, ठीक है। ए से हम गए हैं डी पे 3 + 2 5, डी से हम गए हैं ई पे, ठीक है, 5 + 2 7, ई से हम आए हैं जी पे अपने गोल पे 5, 7 + 1 8, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन बना है 8, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये एल्गोरिदम आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब ये फुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू एल्गोरिदम के साथ। टेक केयर, बाय बाय।